हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरन इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा वीडियो है एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश की रिवीजन एक्सरसाइज 2 पर। आई एम वेरी सॉरी कि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम आप वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक पर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं बना पाई थी। तो आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन एक्सरसाइज सेकेंड, रीड एंड लर्न। पढ़ो और सीखो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग मैंने लिखे, तो हम पढ़ेंगे और सीखेंगे इनकी मीनिंग। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित। परहैप्स यानी शायद। जीनियस यानी तेज दिमाग वाला। अराइज यानी उठना। प्रिटी यानी सुंदर। अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित। वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। पोर्ट्रेट यानी चित्र। डैमेज हानि। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। सिम्ट्रियस यानी वैभवशाली। आगे देखेंगे वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्या है? कृष्णदेव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द। कृष्णदेव राय ने जो आर्टिस्ट था उसे कैसे रिवॉर्ड किया था? चीफ मिनिस्टरशिप देकर, उन्हें चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनाया था। अगला है राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट। राजा वर्मा बहुत ही शानदार कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है। अगला है राइट 10 वर्ड्स विच हैव अन इन एज प्रेफिक्स, यानी कि प्रेफिक्स मतलब होता है उपसर्ग जो आगे लगता है। तो हमें 10 वर्ड्स ऐसे लिखने थे यूएन और आईएन प्रेफिक्स को यूज़ करके, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। यूएन से हमने 5 वर्ड लिखे, आईएन से हमने 5 वर्ड लिखे। यूएन से अनसेफ, अनकाइंड, अनकवर, अनइवन, अनलोड, और इनसे इनवैलिड, इनडायरेक्ट, इनकरेक्ट, इनविजिबल और इनकम्प्लीट। ठीक है। आगे देखिए पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर भी हमने ऑड अलग से पिक कर रखा है। क्या क्या ऑप्शन थे? क्लॉक, वॉच, ट्रैक्टर, टाइम पीस। तो ये जो 3 चीज़ें थी ना, क्लॉक, वॉच और टाइम पीस, ये हमें टाइम बताती है। ट्रैक्टर टाइम बताता है क्या? नहीं। तो ट्रैक्टर इज़ द राइट आंसर। अगला है थीव्स, डक्स, रॉबर्स और पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स यानी जेब मार, ठीक है, जो जेब काटते हैं ना वो। तो थीव्स, रॉबर्स और ये सारे चोर हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चोर, थीव्स। ठीक है, पर डक्स तो एक बर्ड है, तो डक्स इज द राइट आंसर। नाउ राइट द साइनोनियम्स ऑफ। हमें यहाँ पर इसके साइनोनियम्स लिखने हैं, यानी पर्यायवाची लिखने हैं। जिससे जॉइन का हो जाएगा यूनाइट, मूव का हो जाएगा प्रोग्रेस। फिर है राइमिंग वर्ड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। स्ट्रिंग का हो जाएगा थिंग, हाई का स्काई। अब यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन की क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग रियलाइज हीज मिस्टेक, यानी कि राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? तो आंसर होगा व्हेन तेनालीरामन पुट अ गुड कारपेंटर टू प्रिपेयर फूड फॉर द किंग, देन द किंग रियलाइज हीज मिस्टेक। यानी कि जब तेनालीरामन ने एक बढ़ाई को, एक कारपेंटर को राजा के लिए खाना बनाने का काम दिया, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे देखेंगे वॉट इज़ अ डिज़ास्टर, यानी कि विपत्ति क्या है, क्या होती है? डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजर्स अ lot of people and cause lot of people and causes a lot of damage to property। यानी कि विपत्ति एक ऐसी आकस्मिक घटना होती है जिससे जान और माल की काफ़ी हानि होती है। आगे देखेंगे वेयर डू द बर्डीज स्लीप, पक्षी कहाँ सोते हैं? बर्डीज स्लीप इन द फोक्स ऑफ द ट्रीज, पक्षी पेड़ों की टहनियों में सोते हैं। आगे देखेंगे Why did तेनालीरामन invite the king, queen and some courtiers to his house? तेनालीरामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर क्यों बुलाया? तो उत्तर इसका लिखेंगे, आंसर है तेनालीरामन invited the king, the queen and some courtiers to his house for lunch as he wanted to execute the plan which he had thought to make the king realize that the artist is not eligible to be a chief minister।
यानी कि तेनालीरामा ने राजा, रानी और दरबारियों को अपने घर खाने पर इसलिए बुलाया ताकि वह अपनी योजना, अपने प्लान के अकॉर्डिंग अनुसार राजा को एहसास दिला सके कि कलाकार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हैं। आगे देखेंगे, हाउ इज़ आवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स, यानी कि हमारा जीवन बाढ़ से कैसे प्रभावित होता है। देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड सॉइल इरोशन ऑक्यूर ड्यू टू फ्लड्स, यानी बाढ़ आ जाने से जान और माल की हानि होती है, महामारी फैलती है और क्षरण द्वारा धरती का नाश होता है, यानी सॉइल इरोशन से धरती का नाश होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, फ्लड्स की वजह से सॉइल इरोशन होता है, यानी धरती का नाश होता है। What is the dog doing? कुत्ता क्या कर रहा है? The dog is howling by the door of the house. कुत्ता घर के दरवाजे पर गुर्रा रहा है। अगला क्या है? What were her hobbies? यानी कि उसके शौक क्या थे? Her hobbies were reading, flying, hiking and bird watching. यानी उसके शौक थे पढ़ना, उड़ना, लंबी सैर करना और पक्षियों को देखना। अगला क्या है? What do the balloons look like in the sky? बलून्स आसमान में कैसे लग रहे हैं? The balloons look pretty in the sky. बलून्स आसमान में अच्छे लग रहे हैं। चलिए, तो अब हमने कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से आ जाते हैं लेट्स लर्न की तरफ। यूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर हमें प्रीपोजिशंस को करेक्ट फिल करना है। देखिए, पहला है द किंग इन्वाइटेड द आर्टिस्ट द कोर्ट, तो हो जाएगा टू द कोर्ट। मैंने यहाँ पहले ही फिल कर रखे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जीनियस। डिवाइड दीज स्वीट्स अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स। I have been reading this novel since 3 o'clock. The teacher is pleased with the students. The bell rang and all the students ran to their classrooms. We travelled by bus. The doctor is sitting in his clinic. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन सही थी, जैसे पहले में टू सही था, सेकंड में फोर, फिर अमोंग, सिंस, तो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको सच में इसको अच्छे से समझना है, आपको नहीं समझ में आया कि हमने कैसे इन्हें फिल किया है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में आपको मैं इसे डिटेल में नहीं समझा सकती कि कैसे हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और हम इसे बहुत ही आसानी से ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। पहला कि हमारे सामने गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क और गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना है एंड या फिर बट से। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क के बाद फुल स्टॉप हटाकर यहाँ पर लिख देंगे एंड के बाद हम लिखेंगे एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड, और ऐसा ही फुल स्टॉप, मतलब कि हमने इतना नहीं लिखा। ठीक, यहाँ पर हमने एंड लगा दिया एंड दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक उसी तरीके से शी इज़ गुड प्लेयर, शी इज़ नॉट अ गुड रीडर, यानी कि वो अच्छी प्लेयर तो है लेकिन रीडर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्लेयर के जस्ट बाद हमें लिखना है बट नॉट अ गुड रीडर। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट, द पेशेंट डाइड। तो यहाँ पर भी हमें बेस्ट के बाद क्या लिखना है, बट द पेशेंट डाइड। ठीक है, और फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने कंबाइन कर दिया। आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस, आर्यन केम फर्स्ट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइंस के जस्ट बाद लिखेंगे एंड इंग्लिश, सीधे इंग्लिश लिख देना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में फर्स्ट आया ना, तो आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस एंड इंग्लिश।
अगला क्या है, शी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, मैनी ऑफ अस कुड नॉट हियर हर। तो यहाँ पर स्पीच के जस्ट बाद हमें लिखना है बट, क्योंकि क्या हुआ, उसने अच्छा भाषण दिया लेकिन हम में से कई हम उसे सुन नहीं पाए। ठीक है, तो बट के बाद मैनी ऑफ अस पूरा आएगा, कुड नॉट हियर हर। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो आफ्टर एडिंग ly टू देम। तो यहाँ पर हमें एक तो सही वर्ड के थ्रू फिलअप करना है, साथ में उस वर्ड के बीच हमें ly लगाना है, जैसा यहाँ मैंने कर रखा है। ही डिड हिज वर्क, तो यहाँ हो जाएगा badly। आई foolishly thought that everyone would solve the puzzle. The teacher listened to me patiently. They danced beautifully. इस तरीके से पीछे ly लगाकर हमें इसे फिल करना था, जो हमने कर लिया है। आगे देखिएगा, लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ है यहाँ पर, छोटा सा, मतलब पैराग्राफ भी नहीं बोल सकते, एक छोटी सी पोम है यहाँ पर, जो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, समझेंगे। लेट्स रीड में रीड द पोम गिवन बिलो केयरफुली। तो हमें ये जो नीचे दी गई कविता है इसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है और साथ ही में इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि सोना नहीं बल्कि केवल इंसान ही किसी राष्ट्र, किसी नेशन को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। यानी कि कोई राष्ट्र है तो उसे सिर्फ सोना ही महान नहीं बनाएगा, बल्कि उसके अंदर रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, जो पीपल है वहाँ की, वही उसे महान बना सकते हैं। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, और जो पुरुष सच और सम्मान के लिए दृढ़ रहते हैं और लंबे समय तक कष्ट सहते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, और बहादुर लोग जो काम करते हैं जबकि जब दूसरे सो रहे होते हैं तब वे जाकर काम कर रहे होते हैं, जिनमें साहस होता है जबकि दूसरे उड़ते रहते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, वही लोग राष्ट्र के पिलर्स यानी कि स्तंभों को गहराई से बनाते हैं और उन्हें आकाश तक उठाते हैं। यानी कि एक राष्ट्र में ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोग होने से वो राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा, जिसमें कि लोग सच बोलते हों, सम्मान करते हों एक दूसरे का, साथ ही वे कष्ट सहने के भी काबिल हो कि वो कष्ट भी सह सके अपने देश के लिए, और साथ में वे बहादुर हो जो दिन रात ना देखते हुए मेहनत करे, मन लगाकर मेहनत करे। जब लोग हवाइयों में उड़ते रहें या कुछ भी करते रहे, लेकिन वो लोग दिन रात मेहनत करें, वही लोग जो राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र के स्तंभों का निर्माण गहराई से कर पाएंगे और उन्हें ही वे आकाश तक उठा पाएंगे। तो ये थी पोम। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट, यानी कि किस प्रकार के लोग किसी राष्ट्र को महान बना सकते हैं। चलिए आंसर क्या है, द मैन हु स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग फॉर ट्रूथ एंड ऑनर, एंड द मैन who work while others sleep can only make a nation great। जो हमने पोम में पढ़ा वही इसका आंसर हमने लिखा है। ठीक है, तो जो लोग सच और सम्मान के लिए जो लोग अड़िग रहते हैं और कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, और जो लोग तब भी काम करते हैं जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं, तो वही लोग राष्ट्र को महान बना सकते हैं। आगे देखेंगे, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। यहाँ पर हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पहला है मेक, तो मेक का राइमिंग वर्ड होगा सेक। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है उनका साउंड एक जैसा निकले। ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है बट
साउंड उनका सेम होना चाहिए, थोड़ा पीछे से, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सेम साउंड हो। जैसे मेक है तो वो सेक हो गया, स्ट्रोंग है तो लॉन्ग हो गया, स्लीप है तो डीप हो गया, फ्लाई है तो स्काई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोम। अब ये जो पोम हमने पढ़ी है इसे सुटेबल टाइटल देना है, जो मैंने यहाँ दिया है मैन एंड नेशन, ठीक है। आई होप कि आपको टाइटल भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपके माइंड में कोई और टाइटल आ रहा हो तो आप वो भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, रीड द पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है। इस गद्यांश को, ये अपठित गद्यांश है जिसे पढ़ के हमें इसके जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। बस उसके बाद लास्ट में हमारे पास लेट्स राइट के लिए 2 क्वेश्चन बचेंगे और वीडियो ख़त्म। चलिए फिर बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं और जल्दी से एंड करते हैं हमारा टॉपिक। वी ऑफन ट्रेवल इन अ ट्रेन और अ बस एंड सी थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग टेकिंग प्लेस। देखो, सबसे पहली बात, लगेज का मतलब होता है सामान, और थेफ्ट का मतलब चोरी की घटनाएं जो हम देखते ही रहते हैं, ठीक है। पिक पॉकेटिंग यानी जो जेब कतरी होती है ना, पॉकेट मार लेते हैं, वो चीज़। तो अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो हम अक्सर ट्रेन या बस में जब भी ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम देखते ही हैं कि सामान की चोरी हो जाती है या फिर जेब काट लेता है कोई, ठीक है, ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। वी ऑल्सो नो दैट वार्निंग्स रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स एट मेनी प्लेसेस। और यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी घटनाओं के बारे में कई जगहों पर मोटे मोटे अक्षरों में चेतावनी लिखी होती है कि अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें, ऐसा लिखा हुआ रहता है कई सारी जगहों पर। Even the officials announce from time to time regarding such incidents and request the passengers to be cautious and careful। यहाँ तक कि जैसी जगहों पर ज़्यादा जेब कतरी के, चोरी के मामले होते हैं, ऐसी जगह पर तो वहाँ के जो अधिकारी रहते हैं वो समय समय पर ऐसी घटनाओं के बारे में अनाउंसमेंट यानी घोषणा करते रहते हैं, ताकि जो ट्रेवलर हो, जो यात्री हो, वो सावधान रहे। उनसे अनुरोध करते हैं सावधान रहने का। सच इंसिडेंट्स जनरली टेक प्लेस व्हेन द पैसेंजर्स आर स्लीपिंग और पासिंग थ्रू अ क्राउड और कैरिंग अ लोट ऑफ लगेज। अब देखो, ऐसी घटनाएं आमतौर पर कब होगी, जब यात्री सो रहे होंगे या फिर भीड़ से गुजर रहे होंगे या बहुत सारा सामान लेकर जा रहे होंगे, तो चोरी होने का या जेब कतरी का मामला ज़्यादा हो जाता है। समटाइम्स मिक्सिंग विथ स्ट्रेंजर्स एंड टेकिंग इटेबल्स फ्रॉम देम may also be the cause of getting into the trap of criminals। और यहाँ तक कि कई बार अजनबियों से घुलना मिलना और उनसे खाने पीने की चीज़ें लेना भी अपराधियों के जाल में फंसने के कारण हो सकता है, जैसा कि हम देखते ही हैं। तो चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन और आंसर खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हैं। तो चलिए समझा देती हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर्स, यानी कि यात्रियों के साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। तो हमने अभी पढ़ा था द इंसिडेंट्स लाइक थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर्स। यही पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, आप अपनी बुक खोल कर बैठिए तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो यात्रियों के साथ सामान चोरी या जेब कतरी जैसी घटनाएं घट सकती हैं। अगला क्या है, वॉट मेजर्स आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर्स अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स, यानी कि ऐसी घटनाओं के लिए यात्रियों को सावधान करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो देखिए क्या उपाय किए जाते हैं। वार्निंग्स रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स एट मैनी प्लेसेस एंड द ऑफिशियल्स ऑल्सो अनाउंस फ्रॉम टाइम टू मेक द पैसेंजर्स कॉशन एंड केयरफुल। ऐसी घटनाओं के बारे में चेतावनी कई जगह पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखी जाती है, और जो अधिकारी होते हैं वो भी समय समय पर यात्रियों को सावधान और सतर्क रखने के लिए घोषणा भी करते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं माइक पर। आगे देखेंगे। अगला है व्हाट मे हैपन इफ समवन रिसीव्स ईटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर। क्या होगा अगर कोई अजनबी से खाने पीने की चीज़ें ले तो। ऐसे में क्या होता है, इफ़ समवन रिसीव्स ईटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स ही मे गेट इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर
कोई किसी अजनबी से खाने पीने की चीज़ें लेता है तो वह अपराधियों के जाल में फंस सकता है। क्या हो सकता है? उससे आप बेहोश हो सकते हो, और बेहोश हो जाओगे तो आपके सामान को आसानी से चोर चुरा ले जाएंगे। इसीलिए कभी भी ट्रेन में, बस में ट्रेवल कर रहे हो, जिस पर्सन को आप नहीं जानते उससे कुछ भी खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और कुछ भी खाना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी उसका नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी होता है कि बच्चों को भी ऐसे ट्रैप में फंसा लिया जाता है और उनको उठा कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ये चीज़ हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमें पढ़ के सिर्फ आंसर से लिखने हैं, ये हमारी लाइफ में भी बहुत काम में आता है कि हमें ध्यान रखना है जब भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, हमारे साथियों के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स को हमें बताना चाहिए, हमारे छोटे भाई बहनों को हमें बतानी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके ही काम के लिए है। चलिए आगे क्या है? गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबोव पैसेज। तो इस पैसेज को हम एक सुटेबल टाइटल यानी कि इसको शीर्षक देना है। इस गद्यांश को क्या दिया है हमने? इसे ट्रेवल एंड केयर, यानी कि ट्रेवल भी कीजिए और साथ में अपनी केयर भी कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये टाइटल भी पसंद आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने था वो था लेट्स राइट। मैंने आपको बताया था लेट्स राइट में 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, तो हम जल्दी से उन्हें सॉल्व करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है फर्स्ट? इमेजिन यू आर एट अ बस स्टेशन, डिस्क्राइब द सीन। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप बस स्टेशन पर हैं, यानी बस स्टेशन जहाँ पर बसेस वगैरह खड़ी रहती है, तो आपको वहाँ का सीन बताना है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, वहाँ कौन से स्टॉल्स है, वहाँ बसेस हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हो। उस सिनेरियो के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने आपके लिए वो भी चीज़ें ईजी कर दी है, मैंने खुद ही पैराग्राफ लिख दिया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप आसानी से उसे समझ लें। ठीक है, ओके। तो विजिट टू अ बस स्टैंड। बस स्टैंड पर हमने विजिट किया, क्या होगा? आई हैपन्ड टू विजिट अ बस स्टैंड एज आई हैड टू रिसीव माई मदर हु वॉज कमिंग बैक फ्रॉम मथुरा। यानी कि मैं बस स्टैंड पर गई थी क्योंकि मुझे मेरी माँ को लेने जाना था जो मथुरा से वापस आ रही थी। द बस वॉज लेट, यानी कि बस लेट थी। सो आई हैड टू पास माई टाइम एट द बस स्टैंड। तो मुझे अपना बाकी का समय वहीं पर बिताना था, बस स्टैंड पर। इन द मीन वाइल मैनी बसेस केम एंड मैनी लेफ्ट। और इसी बीच बहुत सारी बसें आई और कई सारी चली गई, लोग उतरे भी सही, है ना। पीपल वर बिजी विद देयर रिस्पेक्टिव टास्क। और जितने भी लोग थे वो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हॉकर्स वर सेलिंग डिफरेंट ईटेबल्स लाइक फ्रूट्स, पकौड़ास एक्सेट्रा। और जो फेरी वाले रहते हैं वो अलग अलग खाने पीने की चीज़ें जैसे कि फल, पकोड़े आदि बेच रहे थे। देयर वॉज अ ग्रेट रश। और वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। डिफरेंट buses were busy and with their respective places with the conductors shouting about the destinations. और अलग अलग बसें अपने अपने इस जगहों पर खड़ी हुई थी। कंडक्टर भी जहाँ जाना था, उनकी जो डेस्टिनेशन थी उसके बारे में चिल्ला रहे थे। आप खुद बस स्टैंड पर जाते हो तो देखते ही हो कि चिल्लाते रहते कि आपको कहाँ जाना है ना। वैसे द बस फ्रॉम मथुरा केम एंड आई रिसीव्ड माई मदर एंड केम बैक होम। और मथुरा से बस आई और मैंने अपनी माँ को लिया और घर वापस आ गई। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा है। आप यहाँ पे प्लेस का नाम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ कोई, ये आप चाहे बॉय हो या गर्ल हो दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जेंडर का कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया है मेंशन, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने ही, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मेंशनिंग योर हॉबीज़। तो आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आपको आपकी हॉबीज़ के बारे में बताना है। चलिए तो वो भी देख लेते हैं। 10 राघवपुरा, रामनगर, इंदौर, 10 फरवरी 2024। ठीक है, आगे देखेंगे। डियर नीतू, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक होगी। आई वॉन्ट टू शेयर माई हॉबीज़ विद यू एज वेकेशंस आर नियर। और
इस छुट्टियाँ जो कि करीब है, इसीलिए मैं अपने शौक़ की चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ या साझा कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ भी कोई जेंडर का मेंशन नहीं है, लड़का भी लिख सकता है, लड़की भी लिख सकती है। ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प्स, विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। मुझे टिकट इकट्ठा करना, अलग अलग जगहों पर घूमना और गाने सुनना बहुत पसंद है, या मुझे इस चीज़ का शौक़ है। ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और मुझे यात्रा करने का भी शौक़ है, ट्रैवल करने का भी शौक़ है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होगा शौक़। ठीक है, हॉबी। आई हैव विजिटेड मैनी प्लेस लाइक ग्वालियर, आगरा, मथुरा एक्सेट्रा। देखो, मैंने कई सारी जगह जैसे कि ग्वालियर, आगरा, मथुरा, इन सभी जगहों की यात्रा की है, ट्रैवल किया है। आई प्लान टू विजिट राजस्थान इन दीज वेकेशंस, और मेरी योजना है कि इन छुट्टियों में राजस्थान घूमने जाऊं। मोर ऑन मीटिंग लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, और मीटिंग के बारे में और बाकी जानकारी बाद में दी जाएगी। बड़ों को बहुत सारी बधाई और छोटों को बहुत सारा प्यार, यानी कि एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर लेटर लिख दिया है। लेटर में क्या बताया है? हॉबीज़ के बारे में बताया है कि मुझे ये चीज़ों की हॉबी है, ट्रैवल करना पसंद है, मैंने यहाँ ट्रैवल किया, और इस बार मेरा प्लान है कि मैं राजस्थान घूमने जाऊँ। बाकी का फिर मिलने पर बात करते हैं, है ना। और इसी तरीके से लेटर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।